The most toughest profession in the world is the profession of law. दुनिया के मुश्किल तरीन प्रोफेशन में सबसे मुश्किल जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन ऑफ लॉ है, वकालत का प्रोफेशन है, एडवोकेसी का प्रोफेशन है। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है। आप उम्र के आखिरी हिस्से तक इस प्रोफेशन में पढ़ते रहते हैं। दुनिया के दूसरे जो शोबे हैं, प्रोफेशन हैं, उनमें आप जो है जब स्टडी कर रहे होते तब पढ़ते हैं, या स्टडी करने के बाद आप हफ्ते में 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ते हैं, या महीने में आप 5-6 घंटे पढ़ते हैं। लेकिन ये जो प्रोफेशन ऑफ लॉ है, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है। चूंकि वकालत में जब आप आते हैं, आपको नए नए कवानीन जो है वो मिल रहे होते हैं, नए नए कवानीन जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी बना रही होती है, बाज़ दफा कानून में अमेंडमेंट हो रही होती है, बाज़ दफा सुपीरियर कोर्ट्स जो है वो लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रही होती है, नई नई प्रेसिडेंट्स आ रही होती हैं। इस वजह से वकालत के शोबे में जब वकील इंटर होता है उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, बल्कि वकालत में जब बंदा इंटर होता है उसको अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक पढ़ना पड़ता है, जिस वजह से इसे कहा जाता है मोस्ट डिफिकल्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। आप देखिए, ये जो वकालत है सब्र का दूसरा नाम भी होती है। इसमें जब आप अदालतों में अपने केस को आर्गू करते हैं, अपने क्लाइंट को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, बाज़ आपका जो अपोजिट काउंसिल होता है वो एडजमेंट की इस्तदा कर रहा होता है, बाज़ स्ट्राइक्स चल रही होती हैं, बाज़ जज साहिबान जो होते हैं वो छुट्टी पर होते हैं, वो अदालत में मौजूद ही नहीं होते, बाज़ दफा आपका केस लेफ्ट ओवर हो जाता है। इस वजह से ये जो प्रोफेशन है इसे सब्र का दूसरा नाम भी कहा जाता है। मुस्तकिल मिजाजी के साथ वकील को चलना पड़ता है, और बाज़ आपका जो क्लाइंट होता है जिससे आप बहुत मुखलिस होते हैं, आप पर तनकीद कर रहा होता है, वकील साहब साल हो गए हैं, मेरे केस को आपने वाइंड अप ही नहीं किया, मेरे केस का आपने फैसला ही नहीं करवाया। यानी कि ये जो प्रोफेशन है सब्र का दूसरा नाम भी है। इस तरह आप देखें, वकालत में बाज़ आपका ज़मीर और आपका प्रोफेशन आमने सामने खड़े होते हैं। मसलन कोई क्लाइंट मर्डर करके आता है, आपके चैम्बर में आता है और आप कहता है वकील साहब आप मेरा केस जो है वो आर्गू करें कोर्ट में जाकर, मैं आपको हायर करना चाहता हूं। जबकि दूसरी साइड पर आपका ज़मीर मलामत कर रहा होता है, इस बंदे ने जो है वो मर्डर किया है, आपको इसका साथ नहीं देना चाहिए। यानी इस प्रोफेशन में बाज़ दफा आपका ज़मीर और आपका प्रोफेशन आमने सामने भी होते हैं। ये ऐसा प्रोफेशन होता है इसमें बाज़ दफा आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, बल्कि अक्सर दफा आप अपने क्लाइंट का अच्छे तरीके से कोर्ट में केस जो है आर्गू करते हैं, अच्छे तरीके से केस की तैयारी करके आप कोर्ट में अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता बाज़ दफा जब आप केस हार जाते हैं, लूज कर जाते हैं, आपका वही क्लाइंट जिसके पीछे आपने बड़े अच्छे तरीके से अदालत में आर्गुमेंट्स किए होते हैं, बहस की होती है, वही क्लाइंट बाहर जा कहता है कि मेरा वकील बिक गया। हालांकि ये ऐसी बात नहीं होती। अदालत में वकील का काम होता है अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना, वो अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, अपने केस की अच्छे तरीके से तैयारी करता है और कोर्ट में आर्गुमेंट्स करता है। लेकिन खुदा न खासा जब वकील केस हार जाता है, लूज कर जाता है, उसका वही क्लाइंट बाहर जा कहता है कि मेरा वकील जो है वो दूसरी पार्टी से जाके मिल गया। हालांकि ऐसी बात नहीं होती। इस वजह से वकील को तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। ये ऐसा प्रोफेशन है इसमें जब आप कोर्ट में आर्गुमेंट्स करते हैं, बाज़वानी बल्कि अक्सर दफा आपका जो अपोजिट काउंसिल होता है वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, आपसे ज्यादा उसको एक्सपीरियंस होता है, आपसे ज्यादा उसका नाम होता है। इसके बावजूद आप जो है वो कोर्ट में जो है अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी करने की कोशिश करते हैं। इस तरह आप जो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, इस तरह जो है वो आप मेंटली तौर पर स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, एग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। देखिए जी, मेरे मुखालिफ साइड पे एक जो है लर्नर्ड बड़ा वकील खड़ा है। यानी ऐसे प्रोफेशन है इसमें आप बाज़ मेंटली तौर पर जो डिस्टर्ब भी होते हैं, लेकिन आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने क्लाइंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है। इसलिए कहा जाता है ये जो प्रोफेशन है, ये जो वकालत का प्रोफेशन है, टफेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड है। मुश्किल तरीन शोबों में से ये एक शोबा है।